गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम सबको मिलके अपिया को संभालना है। पता है, अपिया इतनी अजीब सी हुई नहीं है, सैड है, परेशान है और रोए जा रही है। भाई, भाई खाना खाया? क्या खाना खाऊं सबा? इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जूही, क्या जरूरत थी मेहमानों के सामने इतना बकबक करने की? तुमने कहा था कि हम सिर्फ मामा को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बात करेंगे, मगर तुमने तो इसको आदत बना ली है। हर बात पे यार कहती हो कि मैंने अलग होना है। अब मामा गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो? अब भुगतो, ढूंढो घर, बांधो अपना सामान और बच्चों को अकेले रह के संभालना, लेकिन मुझसे कोई तवक्को मत रखना। मैंने कहा ना शायान, मुझसे गलती हो गई। अब गलती होगी तो इसकी सजा भी भुगतो। मामा ने साफ साफ बोल दिया कि इसको लेकर यहां से चले जाओ। अच्छा, यू जस्ट काम डाउन ना। मामा को मैं संभाल लूंगी। मुझे कुछ सोचने का मौका दो, इस मसले का क्या हल होगा। जो भी करना जल्दी कर लो, कहीं ये ना हो कि मामा खुद हमारा सामान बांधे और हमारे हाथ में दे देंगे, बोले कि निकलो यहां से। तुम मामा को जानती हो, जब वो जिद पे आ जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती, पापा की भी नहीं। अच्छा, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? मामा के पास अपोलोजाइज करने के लिए। मैं मामा से माफी मांगूंगी और तुम प्यार के 2 बोल बोल लेना। मुझे पता है मामा मान जाएंगी। चलो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मम्मा, हमने आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। मम्मा, क्या आप हमसे खफा हैं? मुझे क्या हक पहुंचता है तुम लोगों से नाराज होने का? मम्मा, मुझे मेहमानों के सामने इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मामा चुप क्यों? क्या जूही की इतनी बड़ी गलती है कि आप उसे माफ नहीं कर सकते? देखो बेटा, माओ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपनी औलाद की किसी बात का बुरा नहीं मानती और ना ही उनसे खफा होती है। वो तो औलाद ही है जो माओ का दिल दुखाकर खुश होती है। I'm sorry. You're the greatest mom. सफाई, मुझ में अभी से टकराने की हिम्मत नहीं है और मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए किसी ना किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करूंगा और खामोशी से तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मगर तुम भी तो कुछ कोशिश करो ना यार, बात समझने की कोशिश करो सुबोई। हम दोनों को मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना पड़ेगा। काशिफ, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ निभाएंगे, तो फिर मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया मुझे काशिफ? क्यों अकेला छोड़ दिया? प्लीज अपिया, अब रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों रोई जा रही हैं? हाँ, देखिए, आपके रोने से
ना तो हालात बदलेंगे और ना ही ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज इस तरह से ना रोएं और जो कुछ हुआ है ना उसको सहने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। हिम्मत पैदा करो। कहाँ से लो हिम्मत? बोलो, हिम्मत लाओ कि उसने मुझे छोड़ दिया। अभी आप काशिफ भाई कोई बच्चे नहीं है जो उन्होंने अपनी अम्मी के कहने पे आपको छोड़ दिया हो। उन्होंने यकीनन ये फैसला बहुत सोच समझ के किया होगा ना। हाँ, और अब जब उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो आप भी इस बात को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी ना उतना अच्छा होगा। किस बात को? मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ? अपिया, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं वो आपसे प्यार। वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। उनको आपकी कोई कदर नहीं है। और प्लीज इस तरह से रोने का अब कोई फायदा नहीं है। अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। तलाक दे दिया उन्होंने आपको अपिया। अपिया मत रोएं, प्लीज प्लीज अपिया। अम्मा, सब मिलके मुझे तुमसे दूर करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम कुछ करो ना, जल्दी। मोहब्बत तो इंसान को ताकतवर बनाती है। फिर तुम्हारे अंदर इतनी बुज़दिली क्यों है? तुम इतनी सी बात अपनी अम्मी से नहीं कह पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत की ये शिद्दत सिर्फ मेरी तरफ से है? शायद तुम इसे इतनी अहमियत ही नहीं दे रहे हो। अगर मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अम्मार, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। मुझे अंदाजा है ईशा। आज तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो अम्मार। सब खैरियत तो है। अच्छा ये बताओ कि वो लोग आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? क्या कहा उन लोगों ने? कहा तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन अम्मार मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ। और तुम? ईशा मैंने अम्मी से बात कर ली। रियली? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? राजी हो गई वो? पूरी तरह तो राजी नहीं हुई हैं, क्योंकि तुम जानती हो घर में आजकल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यार तुम परेशान मत हो, हम कल मिलते हैं ना, पूरी तरह सारी बातें बताऊंगा। ओके, बाय। ओके। आज मुझे बहुत ज्यादा ही लेट हो गया। नाश्ता करो। बस खा लिया मैंने, चाय पी ली। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? भाई आज मेरी वैन मिस हो गई है और अब आप ही मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करेंगे। और देर से उठो। अच्छा बताओ कि अपी और अम्मी ने नाश्ता कर ली?
अपिया ने सिर्फ चाय पी है और अम्मी ने तो मना कर दिया। मना कर दिया? मगर क्यों? वो अपिया को लेके बहुत अपसेट है। रात में उन्होंने खाना भी नहीं खाया। खाना खाने या ना खाने से क्या हालात बदल जाएंगे? जो हालात है उन्हें एक्सेप्ट तो करना होगा। ठीक कह रहे हैं आप भाई, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मी बहुत गिल्ट फील कर रही है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपिया के मामले में और हमें मिसालें दिया करती थी उनकी लाइफ के बारे में। बाज़ औक़ात के जो ठोक बजाकर फैसले होते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं। खैर, तुम लोग नाश्ता करो, मैं अम्मी को लेकर आ रहा हूँ। प्लीज चलें। मैंने कहा ना कि मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ। क्यों खड़े हो मेरे सर पर? तुम जाओ यहाँ से। आपके भूखे रहने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, बल्कि आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी ऐसा तो ना कहे ना। आइए मेरे साथ नाश्ता कीजिए, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। चलें? तो जाओ, करो नाश्ता, जाओ ऑफिस। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर आप भूखी रहेंगी तो ठीक है, मैं भी भूखा रहूंगा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? क्या बात कर रही हैं? मुझे आपकी फिक्र क्यों नहीं होगी? जानती हूँ कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। एक मामूली सी लड़की को अपनी माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया, ये फिक्र है तुम्हारी? बाय द वे अमर, तुम मेरी और मेरी बेटियों की फिक्र करना छोड़ दो। तुम सिर्फ अपनी मनमानी पूरी करो, अपनी खुशी पूरी करो। For God's sake, अम्मी बस करें आप। आखिर ऐसा क्या किया मैंने? हाँ, बहनों पे जुल्म किया, आपकी बगावत की, क्या किया? आखिर हूं, बालिग हूं, शादी मेरा शरई हक है, कानूनी और मजहबी। मैंने कौन सी आपसे नाजायज मुतालबा किया जो आप इतना बड़ा इशू बना के बैठ गई हैं? मैं अपने फराइज से गाफिल नहीं और ना ही अपनी जिम्मेदारियां भूल, मगर शायद आप एक बात भूल गई। औलाद की सही उम्र में शादी कर देना माँ बाप का फर्ज होता है। अम्मी, मैं नहीं चाहता कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं। मैं तो सिर्फ आपसे अपना हक मांग रहा हूं, और अपने पसंद की शादी करने का हक मुझे मजहब भी दे रहा है। आप क्यों नहीं समझ रही? प्लीज छोड़ दें ये इशू। और रही बात अपिया की, तो अपिया के साथ जो हुआ है वो आपके भूखे रहने से क्या बदल जाएगा? बोलिए। अम्मी, हम सब मिलकर सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। आप प्लीज प्लीज आए मेरे साथ। मुझे नहीं करना है नाश्ता, तुम जाओ, करो जाके नाश्ता। मुझे नहीं समझ आ रहा आप ये क्यों कर रही हैं। मैंने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की होगी, सिर्फ आज अपना हक मांग रहा हूं मैं उसे। मैंने तुम्हें तुम्हारा हक देने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। मैं ज़ेबा की शादी से पहले तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं है तो जाके कर लो कोर्ट मैरिज, घर छोड़ दो। क्या कोर्ट मैरिज? ये आप क्या कह रही हैं? वही कहा जो तुमने सुना। मैंने आज तक इस घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाई। इस घर को और आप सबको अपना माना है, और आप लोग मेरे लिए सबसे अहम भी। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इसलिए। तो क्या
क्या आप मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती हैं? मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है, और जिस घर में दो जवान बहनें मौजूद हों, वहां एक भाई को अपनी शादी की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। शादी मेरा शरई हक है अम्मी। जिस लड़की ने तुम्हें शादी से पहले इतना दीवाना बना दिया है कि तुम अपनी मां के सामने खड़े हो गए, वो शादी की बात तुमसे क्या कुछ नहीं करवाएगी। अम्मी आप बिल्कुल गलत समझे। अलिश्बा ऐसी लड़की नहीं। आप प्लीज प्लीज मेरे खातिर उससे मिलें, उसे देखें। आप मुझे उसे नहीं देखना, और ना ही किसी ऐसी लड़की से मिलना है जो गैर लड़कों से ताल्लुकात रखती हो और अपनी शादी की बात खुद करती हो। अम्मी आप इस लड़की की खातिर तुम अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर, मैं इसे क्या समझूं? और किसी के बारे में भी अपनी तरफ से कोई राय दे देना, क्या ये सही बात है? बोलिए। उससे मिले बगैर मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूं। तुम यहां से जाओ अमर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे अभी सुबह के बारे में बहुत कुछ सोचना है। मत उलझाओ मेरे जहन को इन फजूल बातों में। जाओ यहां से, जाओ। आती जाती सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं, पल में टूट जाते हैं। लाओ भाई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। थैंक यू। भाई वो तो तारीफ करते नहीं थक रही, उसका तो बस ही नहीं चल रहा कि वो आज ही निकाह करके ले जाए। और उसको सिर्फ ईशा नहीं, हमारा घराना भी बहुत पसंद आया है। हालांकि मैं बहुत डर रही थी कि जूही की फजूल बकवास से किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, लेकिन मिसेस सईद बता रही थी कि मिसेस सादत बड़ी समझदार खातून है, उन्होंने इस बात को अहमियत भी नहीं दी। मिसेस सादत कौन? वो लड़के की वालदा? लड़का क्या, वजाहत, हमारा होने वाला दामाद इंशाल्लाह।